वीडियो है 2021 बैच की। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बहुत दिनों के बाद मिले हैं इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा देना। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सीरियस बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स के लिए अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए सबसे बेसिक बात क्या है। मैट्रिक्स की सबसे बेसिक बात ये, इसका कोष्टक आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ना तो इस तरीके से, ये भी गलत तरीका होगा, और ना ही और तो कोई, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे हो गया, या फिर ऐसे, ये सारे गलत तरीके होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात अपने को ये पता होनी चाहिए पंक्ति किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं, इस पर किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। पहले अपन बेसिक सीखेंगे, उसके बाद अपन 3.1 चालू करेंगे, ठीक है। ये NCERT हो चुका आप सबके, उसी की बात हो रही है। चलो तो पहले अपन देखते हैं इसका बेसिक क्या है। इस तरीके से यहाँ बीच में कोई भी वैल्यू होगी, आप समझ ही सकते हो, कोई भी वैल्यू होगी अपने ये मानना है। और ये m इंटू एन यहाँ पे क्या है, तो m इंटू एन को कोटि बोलते हैं, इसको कोटि कहेंगे। अब कोटि क्या है, तो यहाँ m का मतलब पंक्ति होता है। m का मतलब पंक्ति, और n छोटा वाला ये n का मतलब होता है स्तंभ। मतलब ये अवयव की स्थिति को बताता है। अवयव की स्थिति को किस प्रकार बताता है, अपने को ये इसमें ये देखना आना चाहिए इसमें कितने स्तंभ है और कितनी पंक्ति है। पहले पंक्ति देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे। क्षैतिज रेखाएं, बोलने में थोड़ा कठिन है। क्षैतिज रेखाएं, इस तरीके की जो रेखाएं होंगी, इनको कहेंगे ये वाली। आड़ी लाइनें जो होंगी वो होंगी अपनी पंक्ति। क्या होगी, पंक्ति। और अब होगी एक होगी ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी, उनको हम कहेंगे स्तंभ। ये अपने होंगे स्तंभ। अब देखो इसमें स्तंभ कितनी और पंक्ति कितनी है, तो देखो ये जो लाइन है इस तरीके से, ये एक पंक्ति, दो पंक्ति और ये तीन पंक्ति। मतलब आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो R1, R2 और R3। तो आपके पास पंक्ति कितनी हुई यहाँ पे, आपके पास यहाँ हुई 3 पंक्ति। अब बात करते हैं स्तंभ की। तो स्तंभ कैसे करोगे, एक स्तंभ C1, स्तंभ 2 C2 और स्तंभ 3 C3। कितने स्तंभ है आपके पास, स्तंभ कितने हो गए, 3 ही स्तंभ है आपके पास यहाँ पे। लेकिन आप इस तरीके से लाइन नहीं कर सकते हो, तो अपने को कौन सा तरीका अपनाना है, जो यहाँ लास्ट में आपने किया है, ये R1 R2 R3, इस तरीके से आपको पहले ही लिख देना है, जिससे आपको ये वाला करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि स्तंभ कितने हैं और पंक्ति कितनी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ। जो इस तरीके से लाइन होंगी, ठीक है, ये अवयव है इसके अंदर। जो इस तरीके से आड़ी लाइनें होंगी, क्षैतिज रेखाएं होंगी, उनको अपन बोलेंगे पंक्ति। कितनी लाइनें, एक, ये 2, x1 y1 z1, ये होगी एक, दूसरी x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ठीक है। अब स्तंभ क्या है, जो खड़ी लाइनें हैं, x1 x2 x3 एक, y1 y2 y3 2, z1 z2 z3 3। ये इस तरीके से अपने पास लाइनें, पंक्ति और स्तंभ मिल चुके हैं। तो इसकी अगर मुझे कोटि पूछी जाए, तो कोटि m इंटू n पूछा है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, m क्या मेरा पंक्ति कितनी मेरी 3, और n क्या है, n मेरा स्तंभ है, स्तंभ कितने इसमें 3। तो मेरी कोटि क्या होगी, मेरी कोटि यहाँ पे होगी 3 इंटू 3 की मेरी कोटि होगी, ठीक है।
ठीक है, 3 × 3 की मेरी ये कोटि हो गई। अब बात करते हैं अपन अवयव। अवयव और कोटि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर किस तरीके से, मान लो मुझे यहाँ पे निकालना है, मुझे दिया है आई जे। अब ये आई जे समझोगे आप, तो आप समझोगे कि अगर मुझे निकालना है 3 1 तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। आपको दिया मान लो 3 1 निकालना है, लेकिन आपको ये आई जे का नियम नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो नियम क्या है, ए आई जे सबसे पहले, ठीक है, ये अवयव है, ए मतलब कोई भी अवयव, ठीक है। तो आई का मतलब होता है, यहाँ आप आई का मतलब समझो, आई का मतलब होगा पंक्ति, और जे का मतलब होगा स्तंभ। समझ रहे हो बात को, पंक्ति माने रो, स्तंभ मतलब कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, आप खुद ही बता दोगे क्या है। A31 निकालने के लिए बोला है मुझे, A31 निकालने के लिए, तो क्या होगा मेरा, A31 होगा मेरा पहला जो अक्षर है वो तो हो गई मेरी पंक्ति, और दूसरा मेरा स्तंभ है। मतलब बात हो रही है तीसरी पंक्ति की। 3 का मतलब तीसरी पंक्ति। चलो तीसरी पंक्ति में जाते हैं। सबसे पहले तीसरी पंक्ति, ये मेरी तीसरी पंक्ति है, ठीक है, ये मेरी हो गई तीसरी पंक्ति। अब एक क्या है, स्तंभ है मेरा। मतलब तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ कौन सा है, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ मेरा देखो, ये तीसरी पंक्ति, और स्तंभ यहाँ से देखो, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो इस लाइन के हिसाब से तो तीसरा स्तंभ मेरा ये है, पहला स्तंभ ये है, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो इसका आंसर मेरा होगा A31 = x3, ठीक है, ये मेरा आंसर है। अब मान लो यहाँ पे ये 1 3, इसको कैसे करूँगा मैं, इसका आंसर क्या होगा, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। पहली बात को समझो, पहले जो लिखा हुआ उसे आप पंक्ति कहोगे, बाद में लिखा हुआ उसे आप स्तंभ कहोगे। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ मतलब पहली पंक्ति, ये मेरी पहली पंक्ति, इसका तीसरा स्तंभ मतलब ये Z1 इसका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब अपन बात करते हैं 3.1 के पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जिससे आपने सारी बेसिक पढ़ी आपको समझ में आ जाएगी। देखो इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं, लेकिन अपने को प्रकार से मतलब नहीं, अपने को कंसेप्ट से मतलब है। और कंसेप्ट जहाँ भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। क्यों, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। सवाल का आंसर हर कोई बता देगा, लेकिन यहाँ आपको कंसेप्ट मिलेगा, जिससे आपको कोई भी सवाल आपको करने में आसानी होगी, कोई भी सवाल, ठीक है।